हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जिसमें इंसान भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दे और दुनिया की हर खुशी उसे छोटी लगने लगे? ऐसा ही अटूट, निश्चल और अद्भुत प्रेम था मीराबाई का, जो आज भी भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। बच्चों, मीराबाई भक्ति काल की महान संत कवयित्री थी। उनका जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। और फिर उनके जीवन में एक के बाद एक गहरे दुख आए। पहले पति, पिता और फिर ससुर के निधन ने उनके मन को संसार से पूरी तरह विरक्त कर दिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि श्री कृष्ण को ही अपना सहारा बनाया और पूरी तरह उनकी भक्ति में लीन हो गईं। बच्चों, वो संत रैदास जी की शिष्या थीं और उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का सुंदर मिश्रण मिलता है, जो उनकी भक्ति को और भी प्रभावशाली बनाता है। मीरा के लिए श्री कृष्ण ही उनका सब कुछ थे। उनको उन्होंने अपना रक्षक, अपना प्रिय और अपना भगवान बताया है। हम आगे पदों में पढ़ेंगे बच्चों कि उनमें श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, अटूट विश्वास और कृष्ण के दर्शन की तीव्र तड़प दिखाई पड़ती है। तो चलिए बच्चों, अब हम मीराबाई के महत्वपूर्ण पदों को पढ़ते और समझते हैं और उनके श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति को महसूस करते हैं। तो हमारा पहला पद है बच्चों, उसकी पहली पंक्ति है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों, पहली जो पंक्ति है उसमें हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, हरो का अर्थ है दूर करो और जनरी का अर्थ है सेवक की। यहाँ सेवक मतलब मीरा की, और भीर का अर्थ है बच्चों पीड़ा। चलिए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगली पंक्ति है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आगे वो कहती हैं, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाया था। अगली पंक्ति है बच्चों, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। धर्यो का अर्थ है बच्चों धारण किया। भगत कारण का अर्थ है भक्त के लिए। चलिए अब भावार्थ समझते हैं। इसी प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरहरि का रूप धारण किया था। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने ही, बूढ़तों का अर्थ है बच्चों डूबते हुए, गजराज का अर्थ है हाथी। यहाँ पर गजराज बच्चों गजों के राजा अर्थात ऐरावत हाथी की बात हो रही है। तो डूबते हुए गजराज को भी आपने बचाया था। राख्यो का अर्थ है रक्षा की थी, उसे बचाया था। कैसे बचाया था? मगरमच्छ से के मुंह से बचाकर उसके जीवन की आपने रक्षा की थी
और उसकी पीड़ा को दूर किया था। पीर का अर्थ है बच्चों पीड़ा, काटी मतलब दूर किया और कुंजर मतलब हाथी। तो आपने उस हाथी की पीड़ा को काटा था, दूर किया था। अगली पंक्ति है बच्चों, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे कष्टों को भी दूर करो, हे गिरधर गोपाल। लाल गिरधर का अर्थ है बच्चों हे गिरधर गोपाल, मीरा आपकी दासी है, हरो मारी भीर। मारी मतलब मेरी, भीर मतलब परेशानी, कष्ट, पीड़ा, मेरी भी पीड़ा को आप दूर करिए। हरो मतलब दूर कीजिए। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब अगला पद है हमारा बच्चों, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदिरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। पहली पंक्ति है बच्चों दूसरे पद की, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर का अर्थ है बच्चों नौकर, माने मतलब मुझे, और श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपनी दासी, चाकर मतलब सेविका, दासी बना कर रख लो। अगली लाइन में भी सेम अर्थ है बच्चों, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। अगली लाइन में भी वो प्रार्थना करती हैं और दोबारा कहती हैं, हे गिरिधर गोपाल, आप मुझे अपने यहाँ अपनी सेविका बनाकर रख लो, अपनी दासी बनाकर रख लो। अगली लाइन का अर्थ है, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी। ध्यान दीजिए बच्चों, बाग लगास्यों मतलब बाग बगीचे लगाया करूंगी, और नित उठ दर्शन पास्यों, जिसमें तुम उठकर रोज घूमोगे। जब मैं बाग लगाऊंगी अपने कान्हा के लिए, मीराबाई कह रही हैं, तो उसमें तुम सुबह उठकर घूमोगे, और जब यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। नित उठ दर्शन पास्यों, मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों, बिंदिरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। आगे कहती हैं मीराबाई, हे गिरिधर गोपाल, मैं वृंदावन के बागों और गलियों में, कुंज गली में मतलब पतली पतली जो गलियां हैं, कुंज मतलब बाग हैं और गलियां हैं, उसमें क्या करूंगी, तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। ठीक है, वृंदावन की कुंज गलियों में, उन बाग बगीचों में मैं तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। अगली लाइन पर ध्यान दीजिए बच्चों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। चाकरी मतलब तुम्हारी जो चाकरी करूंगी, सेवा करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। और सुमरण पास्यों खर्ची, और तुम्हारे नाम का जो सुमिरण करूंगी, तुम्हें जो मैं याद करूंगी, स्मरण करूंगी, वो मुझे जेब खर्च के रूप में मिल जाया करेगा, प्राप्त हो जाएगा। लास्ट इसमें देखते हैं बेटा, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। इस प्रकार वो कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन, स्मरण
और भक्ति रूपी, क्या क्या बोला उन्होंने? स्मरण, दर्शन और भक्ति रूपी जागीर तीनों ही आसानी से मिल जाएंगी। तीनों बातें सरसी, सरसी मतलब बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाएंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये लास्ट लाइन दोबारा देखते हैं बच्चों। भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बातां सरसी। इस प्रकार मुझे आपकी भावों से भरी भक्ति, भाव भगति मतलब भावों से भरी भक्ति रूपी जागीर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मुझे ये तीनों चीज़ें, दर्शन, स्मरण और भक्ति, आसानी से मिल जाएंगे जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सरसी मतलब सफलता से मेरा जीवन बीतेगा, सब कुछ जो मुझे चाहिए मिल जाएगा। बच्चों, ये जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं इसमें आप देख रहे हैं राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव भगति, ये जो दो आपके शब्द हैं इसमें अनुप्रास अलंकार है और पूरा ये जो हमारा पद है इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं बेटा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंदिरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। बच्चों, बहुत ही प्यारी ये पंक्तियां हैं। चलिए हम समझते हैं अब। मोर मुकुट, इसका अर्थ है बच्चों मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। आप सभी देखते हैं श्री कृष्ण जी का चित्र, उसमें वो मोर मुकुट उनका सिर पर लगाते हैं। पीतांबर का अर्थ है बच्चों पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण जी पहनते हैं, और उनके गले में भी आप देखते हैं ना वैजंती की माला होती है। वैजंती माला है बेटा, जंगल में उगने वाला एक प्रकार का फूल है, उस फूल से बनी हुई माला। ठीक है, तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता पर बेटा अत्यंत मोहित हैं। वो उनको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो उनकी सुंदरता का बखान करते हुए वो कह रही हैं, अब एकदम वो भाव से भर गई हैं, कह रही हैं कि मेरे श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आगे कहती हैं गल वैजंती माला, उनके माथे पर सुंदर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुंदरता पा रहा है, और उनके शरीर पर पीतांबर सोहे पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं, और गले में क्या है वन फूलों की वैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। ये इतनी सारी बातें पहली लाइन का अर्थ है बच्चों। अगली पंक्ति देखते हैं। विंदिरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। आगे वो कहती हैं कि मेरे मन को मोहित कर लेने वाले मेरे जो कान्हा हैं वो विंद्रावन में मतलब वृंदावन में मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए गायें चराते हैं। कैसे गाय चरा रहे हैं? सुंदर सी मुरली उनके हाथों में है और उसको बजाते हुए वो गाय चरा रहे हैं। अगली लाइन पर आते हैं बेटा। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। अब आगे वो कहती हैं कि वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का बहुत ही भव्य और ऊंचा बहुत ही सुंदर महल है, उसमें मैं क्या करूंगी बिच बिच राखूं बारी। बहुत सुंदर जो महल है उस महल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर फूलों से सजी
फुलवारी मैं बनाऊंगी। बहुत सुंदर फूलों के पौधे वहाँ पर लगाऊंगी, जिससे वो फुलवारी बहुत सुंदर लगेगी। अगली लाइन पर ध्यान दीजिए बच्चों। सांवरियारा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी। और फिर इसके बाद कह रही हैं क्या करूँगी मैं, इसके बाद मैं लाल रंग की कुसुम्बी मतलब लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरिया के दर्शन करूंगी। दर्शन करूंगी अपने सांवरिया का, कैसे, बहुत ही सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनकर। अगली लाइन पर ध्यान दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। अब वो निवेदन कर रही हैं बच्चों कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए, तीरा मतलब किनारे, जमुना जी मतलब यमुना नदी के किनारे, आधी रात को दर्शन देने के लिए अवश्य आना। हे प्रभु, आधी रात को यमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन देने अवश्य आना। क्यों आना अवश्य? क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अंधीरा। बच्चों, हिवड़ों का अर्थ है हृदय, घणो मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा, अधीरा मतलब व्याकुल है, बिल्कुल बेचैनी से भरा हुआ है। वो कह रही हैं क्योंकि मेरा मन, मेरा हृदय आपके दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप बहुत ही जल्दी मुझे यमुना जी के किनारे आकर दर्शन दीजिए। कब दर्शन दीजिए? आधी रात को। तो ये बच्चों आपके दोनों पद हो गए। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको और भी कोई भी पाठ समझने में आसानी अगर चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए और भी जो भी पाठ आपको परेशानी दे रहे होंगे उनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसमें बच्चों इस वाले भी पद में आपके राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी बच्चों माधुर्य गुण है और इसमें भी गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आपने देखा होगा, मैं इसको गाकर आपको सुना रही थी। और मोर मुकुट और मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों।